हेलो बच्चों, माय नेम इज विवेक एंड मैं आपको ये पाठशाला चैनल पर क्लास 6 की सिविक्स बुक का 6 चैप्टर करा रहा था जो कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो सबसे जाके पहले उस पार्ट को देखिए और अपने बेसिक्स क्लियर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। आज हम सेकंड पार्ट में जो हमारा पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी, कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे कहाँ से मिलते हैं, जितनी भी फैसिलिटी वो हमें प्रोवाइड करती है उन सब के पैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहाँ से मिलते हैं, कौन उनका बजट पास करता है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, कि जो फैसिलिटी हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करवाता है जो भी है, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन या वाटर फैसिलिटी या स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग, ये सारी चीज़ें कौन करवाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो वो पैसा आता कहाँ से है? तो चलिए जानते हैं हम। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वे, कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इस पैसों को कहाँ से एक डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीकों से कलेक्ट करता है। ये सारे पैसे जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा है वो किसकी जेब से जाते हैं? एक नॉर्मल पर्सन की जेब से जाता है एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। टैक्स के फॉर्म में जितनी भी चीजें जाती है सरकार के पास, जितना भी पैसा, सारी चीजें हम नॉर्मल पीपल से ही, आम आदमी लोग से ही कलेक्ट किया जाता है। आगे देखते हैं। अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी। टैक्स इज अ सम ऑफ मनी, कि टैक्स जो होता है वो हम अगर कोई भी चीज कोई भी प्रोडक्ट हम बाय करते हैं या जो भी सेल करते हैं, सब चीज में एक टैक्स लगता है। आपने सुना होगा कि 18% जीएसटी लगता है, गुड सर्विस टैक्स। एंड हर एक प्रोडक्ट में, आप कोई सा भी प्रोडक्ट खरीद लो, पिन से लेकर प्लेन तक, हर एक प्रोडक्ट में आपको टैक्स देना है। और वो टैक्स किसको जाता है? गवर्नमेंट को। अब इसमें कहा गया है अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट। किसको देते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, पीपल हु ओन द होम हैव टू पे। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज खरीदी आपको तभी टैक्स पे करना पड़े। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी का टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके घर में, अब ऐसा तो है नहीं कि पानी नहीं आ रहा, आपको पानी का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपके घर में पाइपलाइन आ रही है, गैस पाइपलाइन, तो आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो भी सर्विसेज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनमें हमें टैक्सेस पे करना पड़ेगा, ठीक है। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स। अब आपने एक चीज देखा कि हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है, और जिसका जितना बड़ा घर रहेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मानिए कि अगर आपके प्रॉपर्टी का 25 to 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, उस बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इवन जिन लोगों के पास शॉप्स होती है, आगे देखेंगे हम। मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी काउंसिल दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है? चलिए देखते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड म्युनिसिपैलिटी काउंसिल। अब देखिए, इसमें आप मेरे साथ डिफरेंस देखते जाइए। ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ये अर्बन सेंटर्स में, ऐसी जगह पे होता है जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन या उससे ज्यादा हो, जैसे कि एग्जांपल दिल्ली, मुंबई और जो भी चीजें, जो भी स्टेट्स हैं। और म्युनिसिपैलिटी वो होता है जहां पे जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख हो। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, अगर कोई भी, जैसे आप एनसीआर का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़ के कोई भी नॉर्मल सिटी का एग्जांपल ले लीजिए, वो आता है, जैसे कि आप आगरा ले लीजिए, या जो भी छोटी मोटी स्टेट्स है उन सब में क्या आता है? म्युनिसिपैलिटी काउंसिल। कौन आता है? म्युनिसिपैलिटी काउंसिल। और जो बड़े अर्बन सेंटर्स होते हैं वो कहाँ पे, उसमें क्या आता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आई होप आप सबको इसका वो समझ आया होगा, डिफरेंस, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर आर ऑल्सो, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं या जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें टैक्स पे करते हैं, प्लस साथ के साथ अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं
तो आपको उसमें भी टैक्स पे करना पड़ेगा। आप बुक्स खरीद रहे हैं या ड्रेसेस खरीद रहे हैं या जो भी बाकी एमिनिटीज है, हर एक चीज में आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। इफ यू ओन अब देखो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, अगर आपके पास कोई दुकान है, घर तो अलग चीज है, अगर आपके पास कोई दुकान या होटल है तो आपको उसका भी प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा, उसका अलग से प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी या मूवी, जब आप मूवी देखने जाएंगे ना तो आप अपनी टिकट में नीचे देखिए कि आपको वहां पे लिखा गया होगा आपके मूवी का कितने % आपका टैक्स कटा है, ठीक है। दस वाइल रिच पीपल अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्सेस अ मच वाइडर पॉपुलेशन पे मोर जनरल टैक्सेस। अब आपको पता है कि जो जितना अमीर रहेगा उसको उतना ज्यादा टैक्स पे करना है, क्योंकि उसके पास हमसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, हमसे ज्यादा वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो उतना ही टैक्स पे करेगा। तो हमें एनसीईआरटी ने ये बताया है कि जितना ज्यादा हम चीजें लेंगे या जितनी प्रॉपर्टी जो भी रिच है उसका टैक्स ज्यादा जाता होगा। अब एनसीईआरटी में हमें एक स्टोरी दी गई है जिसमें बच्चे खाला के घर जाके उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, जब ये शंकर होता है, शंकर क्रिकेट मैच छोड़ के सारी चीजें भूल चुका होता है कि कौन आउट हुआ कौन आउट नहीं हुआ। अब वो खाला से पूछता है कि इतने सारे काम करने के लिए क्या एक ही कुछ ही लोग होंगे, तो खाला कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ये सारे काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज डिपार्टमेंट, स्ट्रीट लाइट डिपार्टमेंट, हर एक चीज का डिपार्टमेंट बना है। तभी खाला बताती है कि मैं अकाउंट में थी सैनिटेशन डिपार्टमेंट में, किसमें, सैनिटेशन डिपार्टमेंट में थी। एंड फिर वो धीरे धीरे चीजें बताते हैं, तभी जो वो होता है शंकर, वो क्वेश्चन पूछता है कि खाला ये जो कूड़ा होता है ये जाता कहाँ है, ये गार्बेज जाता कहाँ है। तभी खाला उससे कहती है कि बेटा इसका आंसर मैं तुम्हें बाहर आके देती हूँ, जब वो किचन में काम कर रही होती है, कि ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाहर आके देती हूँ। तभी वो कहती है, एक स्टोरी बताने लग जाती है कि अगर सपोज कीजिए कूड़ा हमारे या आसपास में फैला हुआ है, अगर उसे कलेक्ट नहीं कर रहा कोई, तो उससे क्या होगा, वो डॉग्स को अट्रैक्ट करेगा, फ्लाइज को अट्रैक्ट करेगा। फिर जब बच्चे बाहर खेलने जाएंगे तो वो उन फ्लाइज से अफेक्ट होकर उन्हें भी बीमारियां लग सकती है, डेंगू, चिकनगुनिया, सारी चीजें हो सकती है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर खेलने भी नहीं जाने देते, जिससे बच्चों का खेलना बंद हो गया। तभी एक गंगूबाई करके एक वुमेन है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, और इस प्रोटेस्ट के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में यही तक था। आप हमें ई पाठशाला फैमिली पर टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पेज ई पाठशाला पे जाके आप डाउट पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।